Hello students, so today we are going to learn subject verb agreement which is in your English grammar. तो आज हम पढ़ने वाले हैं subject verb agreement. तो subject verb agreement को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें जो यहाँ पे कुछ बेसिक से चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है सेंटेंस में वो अंडरस्टैंड करेंगे. फिर हम ये करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सेंटेंसेस. तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करें. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और उसके कुछ बेसिक से रूल्स. तो सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट इज़ द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज़ डूइंग और बीइंग समथिंग. ठीक है. और वर्ब क्या होता है. एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट और स्टेट बीइंग और स्टेट ऑफ बीइंग. एक एग्जांपल लेके देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो एग्जांपल में ये लिखा है कि सोनू प्लेस क्रिकेट रेगुलरली. ठीक है. तो हमारा सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया दैट इज़ डूइंग. तो यहाँ पे कौन सा है पर्सन या प्लेस या थिंग जो कुछ काम कर रहा है, वो है सोनू डेफिनेशन के हिसाब से. राइट. अब हमारा वर्ब क्या है. एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सोनू है. वो क्या काम कर रहा है. खेल रहा है. तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें समझ में आ गया कि वर्ब और सब्जेक्ट क्या होता है. इसके अलावा अगर आपको एक सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल सी ट्रिक है. वो है कि सेंटेंस को पहले पढ़िए. सेंटेंस क्या है यहाँ पे. सोनू प्लेस क्रिकेट रेगुलरली. उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि हु इज़ परफॉर्मिंग एक्शन. यहाँ पे कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर यहाँ पे जो काम हो रहा है वो काम कौन कर रहा है. तो अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है. तो सोनू है जो काम कर रहा है, जो खेल रहा है. तो दैट इज़ योर सब्जेक्ट. उसके बाद अगर वर्ब आइडेंटिफाई करना है तो फिर से आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग व्हाट, या फिर व्हाट सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग. सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है. तो वो है खेल रहा है. तो ये बन जाती है आपकी वर्ब. तो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड वर्ब फ्रॉम अ सेंटेंस. अब आगे बढ़ते हैं. सब्जेक्ट का कुछ फॉर्म्स होते हैं. ठीक है. तो the first form of subject is I, we. Second form of subject is you, and third form of sentence is he, she, it, they. तो based on point of view, subject can be in the form of first person, second person and third person. तो first person में क्या क्या आता है. I and we. second person में you और third person में he, she, it, they. ठीक है. उसके अलावा भी based on counts कि कितने subjects हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में डिवाइड किया गया है. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है. इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक अग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है. अब डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर मेकिंग अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, अ वर्ब मस्ट अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर. तो अगर कोई सेंटेंस को आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना है या फिर लिखना है तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, यूज़ करना है. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब आपको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करना है. ठीक है. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को लिखने के लिए, बोलने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए. उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का सही इस्तेमाल होना चाहिए. उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अब जो हमारा सबसे बेसिक से रूल है वो है कि इफ़ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब, अगर एक सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब को भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे. और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा. ठीक है. ये सबसे मोस्ट जनरल रूल है ये. अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के समय हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन सब्जेक्ट इज़ इन थर्ड पर्सन. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में, मतलब ही, शी, इट, दे है, इन फॉर्म में है सब्जेक्ट, तो ही
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। अगर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर, कुछ एग्जांपल देखते हैं। दैट मंकी ईट्स बनाना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन करना है कि हु इज़ परफॉर्मिंग एक्शन। यहाँ पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, मंकी, और मंकी एक सिंगल मंकी है तो इसलिए सिंगुलर। ठीक है, तो हियर सब्जेक्ट इज मंकी विच इज सिंगुलर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मंकी है और वो क्या है, एक ही मंकी है तो सिंगुलर है, तो इसलिए हम वर्ब क्या यूज़ किया, ईट, ईट्स, तो ईट्स इज ऑल्सो सिंगुलर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिस कार गोज फास्ट। दिस कार एक ही कार है तो ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम वर्ब क्या यूज़ किया, गोज, विच इज़ ऑल्सो इन सिंगुलर फॉर्म। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में है तो दोज मंकीज ईट बनानास, तो दोज जो मंकीज जो हैं वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। अब यहाँ पे मंकी, पहले मंकी था सिंगुलर फॉर्म में, अब क्या आ गया, मंकीज, तो वहाँ पे हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे, ईट। ठीक है, उसके बाद वाला जो एग्जांपल है वो है दीज कार्स गो फास्ट, तो कार्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो व्हाट विल बी द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, गो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो एग्जाम्पल्स जहाँ सब्जेक्ट इज़ नॉट इन थर्ड पर्सन। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में नहीं है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम कौन से वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो पहला एग्जाम्पल जो है उसमें है कि आई रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। अब जैसे हमने पहले इसके पहले जो एग्जाम्पल में देखा था, ईट, गो, दिस आर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, बट आई जो है, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो आई क्या है, सिंगुलर फॉर्म, बट देन हम क्या कर रहे हैं, आई रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, तो रीड जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, वर्ब जो है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में है। सेकेंड में देखेंगे एग्जाम्पल में, वी रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, तो वी जो है यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, बट वर्ब भी क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो हम ये कहना चाहते हैं इस एग्जाम्पल से कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में नहीं हुआ, फिर जो हमारा जनरल रूल था, सबसे जनरल रूल वो क्या था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सब्जेक्ट इज़ इन थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिख के बताया है कि सो इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन देयर इज़ नो रूल दैट सेज इफ सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल पर्सन, प्लूरल वर्ब, ये जो हमारा रूल था ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब अगर सिंगुलर पर्सन मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब होगा, और इफ़ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब होगा। ये रूल फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए नॉट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नॉट एप्लीकेबल। ये सिर्फ सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में है तभी एप्लीकेबल है, जो हमारा मोस्ट जेनेरिक रूल है। इसके अलावा भी कुछ बेसिक से रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो हम नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया, एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉल अस बैक एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।